इस माह के दौरान बृहस्पति और राहु आपके 7वें भाव में मौजूद रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के परिणाम प्राप्त होने के संकेत मिल रहे हैं। शनि आपके 5वें भाव में चौथे और 5वें भाव के स्वामी के रूप में विराजमान होंगे। लेकिन यहाँ प्रमुख बात यह है कि शनि 5वें भाव में वक्री अवस्था में है और बृहस्पति आपके 7वें भाव में तीसरे और छठे भाव के स्वामी के रूप में राहु के साथ मौजूद है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों, आप लोगों से कहना है, आप लोग ऐसे ही चले जाते हैं बिना सब्सक्राइब किए हुए। प्लीज दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। आपके साथ और सहयोग से ही हम आगे बढ़ पाएंगे और हमें हिम्मत मिलेगी। हम नई नई जानकारियां आपके सामने लाते रहेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। 2 अक्टूबर 2023 तक शुक्र आपके 10वें भाव में पहले और 8वें भाव के स्वामी के रूप में वक्री अवस्था में स्थित रहेंगे। 1 अक्टूबर 2023 तक बुध 9वें और 12वें भाव के स्वामी के रूप में आपके 11वें भाव उपस्थिति दर्ज करेंगे। 3 अक्टूबर 2023 से मंगल आपके पहले भाव में दूसरे 7वें भाव के स्वामी के स्वरूप विद्यमान होंगे। वहीं राहु केतु क्रमशः पहले और 7वें भाव में मौजूद रहेंगे, जिसके कारण तुला राशि के जातक अपने भविष्य को लेकर अधिक चिंतित हो सकते हैं। हालांकि 7वें भाव में बृहस्पति की स्थिति कई मामलों में सकारात्मक परिणाम देने के पक्ष में प्रतीत हो रही है, जैसे कि आय का अच्छा प्रवाह, घर परिवार में शुभ कार्यक्रम, करियर के नए अवसर आदि। मगर पहले भाव में केतु और 7वें भाव में राहु की उपस्थिति के कारण हो सकता है कि आप इन लाभों का आनंद न उठा पाएं। पहले भाव में केतु की दुर्बल स्थिति के कारण इस महीने आपको पाचन संबंधी समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। लेकिन आपकी चंद्र राशि पर बृहस्पति का शुभ प्रभाव पड़ने के कारण आपको किसी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। चंद्र राशि के स्वामी शुक्र 10वें भाव में अनुकूल अवस्था में है और 9वें भाव के स्वामी मंगल 11वें भाव में मौजूद हैं, जिसके परिणाम आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। सितंबर 2023 आपके व्यक्ति जीवन, पेशेवर जीवन, पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, प्रेम, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिए कैसा रहने वाला है, जानने के लिए विस्तार से पढ़ें सितंबर मासिक राशिफल 20,231। कार्यक्षेत्र तुला सितंबर मासिक राशिफल 2023 के अनुसार संभावना है कि नौकरी पेशा जातक अपने कार्यों को समय पर पूरा नहीं कर सकेंगे, जिसके कारण आप नौकरी से असंतुष्ट हो सकते हैं। दूसरी ओर राहु केतु की स्थिति अनुकूल न होने की वजह से करियर में कई चुनौतियां आ सकती हैं। वरिष्ठों से नौकरी का दबाव झेलना पड़ सकता है और अधिक दबाव के कारण काम में गलतियां हो सकती हैं। हालांकि बृहस्पति की अनुकूल स्थिति आपको नौकरी के नए अवसर प्रदान करेगी और चुनौतियों में भी काफी हद तक राहत पहुंचाएगी। महीने के दूसरे भाग में शुक्र वक्री अवस्था में आपकी चंद्र राशि के स्वामी के रूप में 11वें भाव में स्थित है, जो कि एक अनुकूल स्थिति है। इसके कारण हो सकता है कि आपको करियर के मामले में कुछ सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो। साथ ही महीने के दूसरे भाग में बुध 9वें भाव के स्वामी के रूप में 11वें भाव में विराजमान होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको करियर के मामले में विदेश में फायदा मिल सकता है, क्योंकि बुध 12वें भाव का भी स्वामी होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो इस महीने किसी नई लाइन के बिजनेस वेंचर में प्रवेश न करें। आर्थिक रूप से देखा जाए तो आपको इस महीने उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी मंगल 12वें भाव में स्थित है। मंगल की यह स्थिति आपके खर्चों में वृद्धि कर सकती है। ऐसे में आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेने पर मजबूर हो सकते हैं। हालांकि 7वें भाव में बृहस्पति की स्थिति और पहले भाव पर इसकी दृष्टि होने के कारण आपकी आय का प्रवाह अच्छा रहेगा और आप धन की बचत भी कर सकेंगे, लेकिन संभावना है कि बचत बहुत ज्यादा नहीं होगी। ऐसे में यदि आप भविष्य में किसी बड़े खर्चे की योजना बना रहे हैं तो आपको एक बजट बनाने की आवश्यकता होगी, ताकि खर्चों को नियंत्रित करते हुए आप कुछ धन बचा सकें। जो जातक खुद का व्यवसाय चला रहे हैं, उन्हें अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आप मनमुताबिक लाभ अर्जित न कर पाएं। हालांकि मंगल की यह स्थिति ऐसी है कि आपको अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरह के परिणाम प्राप्त होंगे। 24 अगस्त 2023 को बुध भी वक्री हो जाएगा। ग्रहों की इस स्थिति के कारण तुला राशि के जातक धन प्राप्ति और सौभाग्य के मामले में खुद को वंचित महसूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य सेहत लिहाज से देखें तो इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं।
आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता होगी क्योंकि पाचन संबंधी समस्याएं और त्वचा संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। दूसरी ओर 7वें भाव में बृहस्पति के साथ राहु मौजूद होने के कारण आपको सिरदर्द की शिकायत हो सकती है। राहु केतु की स्थिति पहले और 7वें भाव में होने के प्रभाव स्वरूप आपको चिंता, मानसिक तनाव और घबराहट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सितंबर मासिक राशिफल 2023 के अनुसार राहु 7वें भाव में उपस्थित है। ऐसे में आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है। इस महीने राशि स्वामी शुक्र आपके 10वें भाव में वक्री अवस्था में विराजमान है, जिसके फलस्वरूप आप सर्दी, जुकाम और फ्लू जैसी समस्याओं के शिकार हो सकते हैं। साथ ही आप अचानक से एक्साइटेड भी हो सकते हैं। दूसरे भाव के स्वामी मंगल का आपके 12वें भाव में स्थित होना आंखों से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। हालांकि इस महीने 7वें भाव में बृहस्पति का गोचर और पहले भाव पर इसकी दृष्टि आपको काफी हद तक राहत पहुंचाएगी और आपको अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में सक्षम बनाएगी। प्रेम व वैवाहिक सितंबर मासिक राशिफल 2023 के अनुसार राहु 7वें भाव में और केतु पहले भाव में स्थित है, जिसके प्रभाव स्वरूप आपको अपने प्रेम और वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम का कारक ग्रह शुक्र 10वें भाव में स्थित है, जो कि प्रेम और वैवाहिक जीवन में वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में आपको अपने पार्टनर के साथ विनम्र व्यवहार करने और आपसी समझ को बढ़ाने की सलाह दी जाती है। जो जातक विवाह करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें भी सलाह दी जाती है कि फिलहाल के लिए अपनी योजना रद्द कर दें क्योंकि समय अनुकूल नहीं है। पारिवारिक 7वें भाव में राहु और पहले भाव में केतु स्थित होने के कारण आपको अपने पारिवारिक जीवन में सुख की कमी महसूस हो सकती है। ऐसे में आपको परिवार के सभी सदस्यों के साथ समायोजन स्थापित करने की आवश्यकता होगी। हालांकि शुक्र वक्री अवस्था में राशि स्वामी के रूप में 10वें भाव में मौजूद रहेंगे और परिवार में अनुकूल वातावरण का निर्माण करेंगे। 15 सितंबर 2023 के बाद संबंध के कारक ग्रह मंगल की 12वें भाव में स्थिति परिवार और परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों में तनाव पैदा कर सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि अपने गुस्से और अहंकार पर नियंत्रण रखें, अन्यथा परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं। उपाय: प्रतिदिन 41 बार ओम केतवे नमः का जाप करें। प्रतिदिन 41 बार ओम राहवे नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन राहु केतु के लिए यज्ञ हवन करें। मंगलवार और शुक्रवार के दिन मां दुर्गा की पूजा करें। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसके अलावा व्यक्तिगत भविष्यवाणी जानने के लिए ज्योतिषियों के साथ फोन पर या चैट पर जुड़े। दोस्तों, हमें यकीन है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हमारा साथ देने के लिए दिल से धन्यवाद आप सभी का।